अभी तो सफ़र शुरू किया है मंजिल का पता नहीं, कि अभी तो सफ़र शुरू किया है मंजिल का पता नहीं। अगर साथ आपका है तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं हरीश खंडवाल मनखी आप सभी का मनखी की कलम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में मैं जो जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं या जो जानकारी पहुंचा रहा हूं, एक ऐसे सैनिक, जो एक भारतीय का ऐसा सैनिक है, ऐसा वीर सैनिक जिन्हें शहीद होने के बाद भी प्रमोशन मिलता है। उनको उनकी रोज़ सेवा उसी तरह होती है जैसे कि एक सैनिक की होती है। तो जानते हैं वो सैनिक कौन है। जानने से पहले अगर आप वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलते हैं आज की वीडियो में। यह भारतीय सेना के अकेले वो सैनिक हैं जिन्हें मौत के बाद भी प्रमोशन मिल रहे हैं, शहीद होने के बाद भी प्रमोशन मिल रहे हैं। उनको सुबह तड़के 4:30 बजे बैटरी दी जाती है, उन्हें 9 बजे नाश्ता और शाम 7 बजे रात का खाना भी मिलता है। 24 घंटे उनकी सेवा में भारतीय सेना के 5 जवान लगे रहते हैं, खड़े रहते हैं। उनका बिस्तर लगाया जाता है, उनके जूतों की बाकायदा पॉलिश की जाती है और यूनिफॉर्म पर भी प्रेस की जाती है। जी का जन्म पौड़ी में हुआ था, लेकिन आपको ये जानकर भी अजीब लगेगा कि वे अब इस दुनिया में नहीं हैं। राइफलमैन जसवंत सिंह रावत जी भारतीय सेना के सिपाही थे जो 1962 में नूरा रंग की लड़ाई में असाधारण वीरता दिखाते हुए मारे गए थे, शहीद हो गए थे। उन्हें उनकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। सेला टॉप के पास की सड़क के मोड़ पर वह अपनी लाइट मशीन गन के साथ तैनात थे। चीनियों ने उनकी चौकी पर बार बार हमले किए, लेकिन उन्होंने पीछे हटना कबूल नहीं किया। बताया जाता है कि जसवंत सिंह जी और उनके साथी लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी जी और गोपाल सिंह गुसाई जी ने एक साथ मिलकर एक बंकर से कहर बरपा रहे चीनी मीडियम मशीन गन को शांत करने का फैसला किया। बंकर के पास पहुंचकर उन्होंने उसके अंदर ग्रेनेड फेंका और बाहर निकल रहे चीनी सैनिकों पर संगीनों से हमला बोल दिया। चीनी मीडियम मशीन को खींचते वह भारतीय चौकी पर ले आए और फिर उन्होंने उसका मुंह चीनियों का तरफ मोड़कर उन्होंने उनको तहस नहस कर दिया। मैदान छोड़ने के बाद चीनियों ने उनकी चौकी पर दोबारा हमला किया। 72 घंटों तक लगभग अकेले मुकाबला करते हुए जसवंत सिंह मारे जाते हैं। कहा जाता है जब उनको लगा कि चीनी उन्हें बंदी बना लेंगे तो उन्होंने अंतिम बची गोली से अपने आप को निशाना बना लिया। वहीं जसवंत सिंह जी के बारे में एक और कहानी प्रचलित है, बताई जाती है। कहते हैं कि पीछे हटने के आदेश के बावजूद भी वह 10,000 फीट की ऊंचाई पर मोर्चा संभालते रहे। वहां उनकी मदद 2 स्थानीय बालाओं सेला और नूरा ने की। यह भी कहा जाता है कि उनको राशन पहुंचाने वाले एक व्यक्ति ने चीनियों की से मुखबरी कर दी और चौकी पर वह अकेले भारतीय सैनिक बचे हैं। यह सुनते ही चीनियों ने वहां हमला बोल देते हैं। चीनी कमांडर इतना नाराज़ थे जसवंत सिंह जी से कि उसने जसवंत सिंह का सिर धड़ से अलग कर दिया और उनके सिर को छीन ले गया। लेकिन वह उनकी बहादुरी से इतना प्रभावित हुआ कि लड़ाई खत्म हो जाने के बाद उसने
बाबा जसवंत सिंह जी की प्रतिमा बनवाकर भारतीय सैनिकों को भेंट की, जो आज भी उनके स्मारक में लगी हुई है। जिस स्थान पर उन्होंने मोर्चा संभाला था, वहाँ पर उनकी याद में एक मंदिर बनाया गया है, जहाँ पर उनके इस्तेमाल की जाने वाली अधिकतर चीज़ें रखी गई हैं। इस रास्ते से गुजरने वाले चाहे जनरल हो या जवान हो, उन्हें श्रद्धांजलि दिए बिना आगे नहीं बढ़ते हैं, उनको सल्यूट करते हैं। जसवंत सिंह जी के जाने के बाद भी उनके नाम के आगे स्वर्गीय नहीं लगाया जाता है। वह भारतीय सेना के अकेले सैनिक हैं जिन्हें मौत के बाद भी प्रमोशन मिलता है। शुरू से में वो पहले नायक, फिर कैप्टन, अब वह मेजर जनरल के पद पर पहुंच चुके हैं। इतने प्रमोशन उनको मिल चुके हैं। ऐसी कहानी, ऐसी वीरता की कहानी बाबा जसवंत सिंह की रही, जिन्होंने चीनियों को मजबूर कर दिया और अकेले दम पर वह लड़ाई लड़ी। आज भी हम सब लोग उनको सम्मान याद करते हैं। ऐसे बाबा जसवंत सिंह को सल्यूट।